जय श्री राम दोस्तों। आज है रामनवमी और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या की कोख से हुआ था। राजा दशरथ जी के घर में उनका जन्म हुआ था। तो रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी के जन्म का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कई दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करौ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। जय श्री राम। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है। तो शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इनकी उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो नवमी के दिन तो अगर केवल इन्हीं की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल जाता है। तो इस दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए और देवी को विभिन्न प्रकार के पुष्प और शहद अर्पित करना चाहिए। और जो भी पाठ करते हैं आपको पूरा पाठ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। इनकी पूजा से संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिलता है। और इस दिन नवरात्रि की संपूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है और कन्या पूजन किया जाता है। घर पर कन्याओं को बुलाकर उनको भोजन कराया जाता है। तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि ना माता रानी कन्याओं के रूप में ही हमें दिखती हैं। तो इस तरह से घर मैंने भी आज के दिन माता रानी का हमारे यहाँ नवमी के दिन पूजन होता है। तो आज भोजन सामग्री बनाकर माता को भोग लगाया और कन्याओं को पूजन किया और उनको भोग लगा करके उनका आशीर्वाद लिया। तो आप लोगों को कि माता रानी बहुत सारी खुशियाँ दे, निरोगी काया दे, धन धान्य दे और संपूर्ण सुख शांति दे। माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज माता रानी की आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। और इस तरह से आज मैंने भोग बनाया है काले चने और बनाए मैंने आलू की सब्जी और सूजी का हलवा। माता रानी को भोग लगता है सूजी के हलवे का। तो इस तरह से बहुत स्वादिष्ट माता रानी का भोग बनाए हैं। आलू पूड़ी वगैरह जो माता रानी को भोग लगाया। और जो पूजन सामग्री के अंदर आखिरी दिन हवन करने से शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में धन व सम्मान का आगमन होता है। हवन करके हलवा पूड़ी का भोग भी लगाना चाहिए, लोगों को बांटना चाहिए। और हवन के धुएं से कहते हैं कि अला बला उड़ जाती है, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो इस दिन हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। तो इस दिन नवरात्र में आखिरी दिन हवन करने से शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में धन और सम्मान का आगमन होता है। तो इस तरह से मैंने माता रानी की पूजा की। और रामनवमी पे देखो श्री राम भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया, कान्हा जी का भी आशीर्वाद लिया, भोग लगाया और सारे भगवानों को भोग लगाकर हम सब ने भी भोजन ग्रहण किया। और बहुत अच्छे से आज का दिन इस तरह से बीता और माता रानी का आशीर्वाद कृपा बनी रही। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, माता रानी से प्रार्थना करूँगी आपके जीवन में भी माता रानी बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ। और आज का दिन बहुत ही पावन है, बहुत ही शुभ दिन है। और हम सभी के ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहे, हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद हमें सभी को मिलता रहे, निरोगी काया के रूप में, धन धान्य के रूप में, अच्छे सेहत के रूप में, हमें हमारे परिवार की खुशहाली के रूप में। तो आप सभी ने भी आज का दिन बहुत ही अच्छे से मनाया होगा, माता रानी को भोग लगाया होगा। कहीं कहीं तो अष्टमी की पूजा होती है और हमारे यहाँ नवमी की होती है। तो मैंने आज के दिन नवमी के दिन माता रानी को भोग लगाया और इस तरह से माता रानी के 9 दिन की पूजा अर्चना बहुत ही खूबसूरत त्यौहार के रूप में हमने मनाया। था आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।